क्या आपने कभी गौर किया है या कभी सोचा है कि हमें आसमान नीला क्यों नजर आता है और जब सूरज गुरूब हो रहा हो तो हमें यही आसमान लाल क्यों नजर आने लगता है, या ये कि सूरज हमें थोड़ा सा पीला क्यों नजर आ रहा होता है और फिर ये लाल क्यों हो जाता है? इसका ताल्लुक स्कैटरिंग से है, रोशनी के बिखरने से है, जो कि हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था। स्कैटरिंग क्या होती है भाई? कि रोशनी किसी जर्रे से टकरा के बिखर जाती है, स्कैटर हो जाती है, और ये हर सम्त में हो। तो अब पता हमें ये लगता है कि भाई रोशनी जो कि एक वेव की शक्ल में होती है, ये छोटी वेवलेंथ से बड़ी वेवलेंथ तक रंगों में तकसीम होती है। यानी व्हाइट लाइट वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इन तमाम कलर्स में बटी हुई होती है। वायलेट की वेवलेंथ सबसे छोटी होती है, रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। तो जो जर्रात लाइट की वेवलेंथ से छोटे होते हैं वो सबसे ज्यादा स्कैटरिंग करते हैं, सबसे ज्यादा रोशनी को बिखेरते हैं। गोया वायलेट, इंडिगो, ब्लू लाइट सबसे ज्यादा बिखरेगी, और इसी तरह जहां वेवलेंथ पार्टिकल के साइज से ज्यादा होगी वहां ये बिखराव कम होगा। तो आइए थोड़ा सा गौर करते हैं कि अगर आप जमीन पे खड़े हैं तो सूरज की रोशनियां हैं, फर्ज कीजिए कि सूरज सवा नेजे पे है और ये रोशनी आप तक सीधी सीधी पहुंच रही है। इसकी मिसाल ऐसे ले लीजिए कि अगर हमारे पास एक टॉर्च हो जिसको हम अंधेरे कमरे में जलाएं और इसको सामने से देखें तो हमें सिर्फ और सिर्फ ये रोशनी नजर आती है। ये रोशनी कहीं बिखर नहीं रही। क्यों नहीं बिखर रही? क्योंकि बीच में कोई पार्टिकल्स मौजूद नहीं। यानी अगर मैं ये कहूं कि मेरे पास ये एटमॉस्फेयर ना होता, फिजा अगर ना होती, तो मुझे ये रोशनी सफेद नजर आ रही होती और सिर्फ ऊपर से ही नजर आ रही होती। यानी अगर मैं इस सम्त में देखता तो मुझे कुछ नहीं नजर आता, घुप अंधेरा हो। लेकिन अगर यही एटमॉस्फेयर मेरे पास मौजूद हो कि जहां पे हवा के जर्रात मौजूद हैं, तो इसी सूरज की रोशनी को क्या होता है कि ये रोशनी टकराती है मुख्तलिफ जर्रात से और बिखर जाती। अच्छा, अब सूरज की रोशनी चूंकि सफेद होती है तो ये इन तमाम रंगों पर मुश्तमिल है, और हवा के जर्रात जितने छोटे होते हैं तो वो इन रोशनियों को ज्यादा बिखेरते हैं। सूरज की रोशनी जमीन तक पहुंचते पहुंचते वायलेट तो बहुत कम ही होता है, तो वायलेट हमें इतना बिखरता नजर नहीं आता। हाँ, लेकिन इंडिगो और खास तौर से नीला रंग, यहां या इन वेवलेंथ्स में रोशनी सबसे ज्यादा बिखर रही होती है, इसलिए हमें आसमान नीला नजर आता है। जबकि ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड की अगर आप बात करें तो ये इतना बिखरता हुआ आपको नजर नहीं आता। इसकी मिसाल ऐसे ले लीजिए कि अब वही जो फ्लैश लाइट हमने यहां पे जलाई हुई थी, एक टॉर्च जो हमने जलाई हुई थी, उसके सामने अगर हम एक बर्तन रखें जिसमें पानी हो और पानी में हम दूध मिला लें, तो पिछली वीडियो में आपने देखा था कि दूध चूंकि कोलॉइड होता है और वो रोशनी को स्कैटर करता है, बिखेरता है, तो आप ये रोशनी का बिखरना यहां देख सकते हैं। और आप ये भी देख सकते हैं कि यही व्हाइट लाइट यहां पे आके हमें कुछ नीली नीली सी मालूम हो रही है। अच्छा, ना सिर्फ नीली मालूम हो रही है बल्कि जो हमारे पास टॉर्च की लाइट आ रही है वो आप देख सकते हैं कि सफेद से पीली भी हो चुकी। यहां सफेद थी और यहां पीली नजर आ रही है। तो ये पीली हमें इसलिए नजर आ रही है कि भाई जब रोशनी हम तक आई तो ये नीला तो सारा बिखर गया ना, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, वायलेट तो खैर था ही नहीं, इंडिगो और ब्लू बिखर गया, तो अब बचा क्या? ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड है, जिनका कुल मिला के जो हमें इफेक्ट नजर आता है, जो हमें नजर आता है, वो तकरीबन येलो और ऑरेंज के बीच में कहीं होता है, जैसा कि आप यहां देख सकते हैं। इसीलिए सूरज की रोशनी गो के सफेद होती है, हमें ये पीली नजर आती है। अच्छा भाई, तो ये तो उस वक्त की बात हो गई कि हमें आसमान नीला क्यों नजर आ रहा है। लेकिन जब सूरज गुरूब हो रहा होता है तब की क्या बात है भाई? तब ये होता है कि सूरज अब उफक के नीचे जा चुका है, और अब जब नीचे जा चुका है तो अगर यहां कहीं सूरज है तो इसकी रोशनी अब बहुत लंबा फासला तय करके हम तक पहुंच रही है, और ये इस एटमॉस्फेयर में, फिजा में बहुत ज्यादा फासला तय कर रही है और बहुत ज्यादा वक्त गुजार रही है। तो अब क्या होता है कि हमारा ऑरेंज और रेड भी बिखरना शुरू हो जाता है। तो अब जब ऑरेंज और रेड बिखर रहा है तो हमें ये ऑरेंज और रेड ज्यादा नजर आएगा, फिर ये ब्लू आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाएगा और ऑरेंज और रेड हमें ज्यादा नजर आएगा। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, यहां क्या हो रहा है भाई? अगर मेरे पास ये बर्तन कुछ ऐसा होता, यानी इसकी छोटी साइड से अगर मैं रोशनी यहां फैला रहा था तो मुझे कुछ ऐसी सूरत हाल नजर आ रही थी। लेकिन अगर यही रोशनी मैं गुजारूं इस तरफ से, यानी लंबे साइड से अगर मैं गुजारूं, लंबी साइड से अगर मैं गुजारूं, तो मैं ये देखता हूं कि मुझे एक तो टॉर्च की रोशनी मध्यम होती हुई नजर आती है, दूसरे ये कि यहां पे अब मुझे नीले से ज्यादा कुछ येलो, ऑरेंज ज्यादा नजर आ रहा है। गोया अब ये रंग ज्यादा बिखर रहे हैं। ठीक है भाई, लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर
रोशनी बिखर रही है तो हमें ये बादल सफेद क्यों नजर आते हैं, ये हमें किसी और रंग के क्यों नहीं नजर आते? तो इसका जवाब मैंने आपको बिल्कुल शुरू में दिया था कि अगर जर्रात का साइज रोशनी की वेवलेंथ से कम हो तभी ये रोशनी बिखेर पाते हैं। बादलों में आप जानते हैं कि पानी के बुखारात होते हैं और पानी के जर्रात सिर्फ एक एटम के नहीं होते या सिर्फ दो एटम्स के नहीं होते, दो हाइड्रोजन के एटम है, एक ऑक्सीजन का एटम है, गोया बड़ा जर्रा बनता है। अब अगर बड़ा जर्रा बनता है तो वो रोशनी को बिल्कुल नहीं बिखेरता और यही व्हाइट लाइट रिफ्लेक्ट होके और इसके थ्रू गुजर के बादल के अंदर से गुजर के हम तक पहुंचती है। इस वजह से ये बादल हमें सफेद नजर आते हैं, आसमान हमें नीला नजर आता है और गुरूब आफताब हमें तकरीबन नारंगी या लाल सा नजर आता है।